तो सर जो अभी ये जो बाबू लपंग जो आपातानी कल्चर में हो रहा है अभी इस बार होंग म्योको का है। तो ये जो पोरे बाबू कहते हैं ये एक्चुअली क्या था, इसका नाम ऐसे क्यों दिया गया सर? एक्चुअली ये पोरो बाबू जो है हम लोग का ये होंग बस्ती का अंडर में तापिक लेन का है। और ये पोरो मतलब इन आपतनी हम लोग आपतनी भाषा में पोरो मतलब बड़ा चीज़ को बोलते हैं। ये जो है पहले सदियों से हम लोग सबसे बड़ा ये आपतनी प्लेटू में ये पोरो बाबू जो है हम लोग का एक रिकॉर्ड होल्डर करता था। तो इसीलिए इसका पोरो बाबू बनता था। एक ज़माना ऐसे था कि ये पोरो बाबू को जब ये हम लोग लेके आते समय इट टुक 3 days टू ब्रिंग फ्रॉम द जंगल। तो वो जो इतना बड़ा था कि इवन ये क्या बोलता है वो गावड़ी और कुत्ता भी वो पार करने नहीं सकता था, इतना बड़ा था। बिकॉज ऑफ दैट इसका मतलब पोरो बाबू का नाम रखा गया। ये इसीलिए वो पोरो बाबू होता है। और अभी तक हम लोग का रिकॉर्ड रहता है। और जितना भी यहाँ में हम लोग का एक्रोबेट वगैरह जो बुआ बेटू करते हैं वो सब भी यहाँ ही होते थे पहले जमाना से। तो सर हम लोग आजकल यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारा कल्चर में मिक्सअप हो रहा है और हम लोग का ट्रेडिशनल को इतना अच्छे से प्रिजर्व नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए क्या चीज़ क्या इनिशिएटिव लेके रखने से ठीक होगा जो कल फ्यूचर तक भी ये होगा, चलते रहेगा हम? एक्चुअली हम लोग का यहाँ में सोसाइटी में आजकल ऐसे हो रहा है कि कल्चर और रिलीजन को कहीं कहीं मतलब मिक्स अप हो रहा है। ये जो हम लोग का बाबू उताना लापंग बनाना और जो म्योको जो है दिस इज़ प्योरली हम लोग का कल्चर है, आपातानी का कल्चर है। तो ये कल्चर को हम लोग एक्चुअली प्रिजर्व करना चाहिए। तो अभी भी हम लोग का कोशिश है कि इसको ये प्रिजर्व करने के लिए अपना जितना भी ये कन्वर्टेड रिलीजन में कन्वर्ट करने वाला लोग को भी हम लोग अपील करते हैं कि ये कल्चर को मेंटेन करना है। आजकल समझ में आ रहा है कोई मतलब मोस्ट ऑफ द ये कन्वर्टेड पीपल आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग। अभी भी हम लोग का भैया लोग है, भाई लोग है, इवन दो आर दे आर क्रिश्चियन बट दे आर पार्टिसिपेटिंग वेरी एक्टिवली। सो हम लोग कोशिश में है इसको प्रिजर्व करने का। तो सर ये चीज़ बहुत अच्छा है क्योंकि इस ऐसे ओकेज़न में सबको देखने मिलता है कि सब गेट टुगेदर होता है, मिल बांट के सब काम करता है। तो बाकी जो अभी जो यूथ्स जो नया जो आ रहा है उन लोग को आपके तरफ से क्या कहना चाहते हो कि ये कल्चर को आप किस तरीके से मेंटेन करो और प्रिजर्व करने के लिए उन लोग को मतलब जो यंग्स जो अभी जनरेशन में जो है लड़का लोग ग्रोथ हो रहा है, तो उन लोगों को कैसे किस चीज़ कैसे उन लोगों को अवेयर किया जा सकता है कि हम लोग को फिर कंप्लीटली आगे तक लेके जाना है? मैं अपील करना चाहेगा उसमें जितना भी मतलब हम लोग का ये युवा पीढ़ी लोग है तो इसको प्रिजर्व करने के लिए अपना जो सदियों से करते हुए आ रहे हैं इसको हम लोग कंटिन्यू रखना है। और रखने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड कि कल्चर क्या है, रिलीजन क्या है। एक बार ये समझ में आ जाने से देयर इज़ नो इशू कि ये कल्चर प्रिजर्व करने का सवाल ही मतलब उसको नहीं प्रिजर्व करने का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं सबको ये अपील करना चाहेगा कि कल्चर और रिलीजन का उसका अंतर को समझने की कोशिश करो। तो एक बार समझ में आने से हम लोग का कल्चर और ज़िंदा रहेगा। तो स्टिल वी आर ट्राइंग कि जितना हो सकता है अपना ओरिजिनल ट्रेडिशन और कल्चर को मेंटेन रहने के लिए दूर दूर से आके आज भी बहुत ईटानगर से भी आया हुआ है। तो ऐसे बाहर बाहर से मतलब इवन फ्रॉम बेंगलोर दे केम फॉर द ओनली फॉर दिस ओकेजन दे केम हियर। तो ऐसे करके आई थिंक दे हैव रियलाइज कि ऐसे हम लोग का वो जो प्रिजर्वेशन करना है बोल के आज आजकल का बच्चे ये यूथ लोग आ गया रियलाइजेशन। इसलिए आई थिंक दिस विल नेवर डाई। यही मेरा मैसेज है। तो उन्हें बता दिया, जो तय सर है इंजीनियर है उसने बता दिया कि हम लोग को कैसे प्रिजर्व करना है और हम लोग को कल को हमेशा ये कल्चर को कैसे लेके जाना है। सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया और सर को धन्यवाद करता हूँ एपी डायरेक्ट के थ्रू से। और थैंक यू सर। थैंक यू वेरी ओके मच। सर।
करने के लिए म्योको के लिए सब तैयारी चल रहा है। तो वैसे हम एक आपको आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे जो हम लोग का ये जो कल्चर है ये क्यों किया जाता है? ये हमारा म्योको जो है हम लोग सदियों से करते आ रहा है। तो हमारा फोरफादर लोग करके आया है। जब जब से हम लोग जो यहाँ पे आया है तब से हम लोग शुरू किया है म्योको जो है ना। म्योको क्यों करता है बोलने से, म्योको जो एक हमारा हमारा कल्चर है, फेस्टिवल है, और हम लोग का अच्छा से रहने का वेलबींग ना, आदमी को मतलब हम लोग का ये समाज को अच्छा रहे और ये अपना हम लोग का स्वस्थ रहे और हमारा लाइफ अच्छा रहो, वही इसलिए हम लोग करते हैं। अच्छा, तो इस विषय में ये जो बाबू लापंग है, हम लोग का आजकल कल्चर बहुत खो रहा है। हम लोग अपना ट्रेडिशन को चेंजेस होते जा रहा है, अपना चीज़ ट्रेडिशनल को मेंटेन नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ को कैसे आगे तक हम लोग लेके जा सकते हैं, प्रिजर्व करना है, आप उस चीज़ को बताइए आप। ये तो बहुत आजकल देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये तो हमारा एजुकेशन का वजह से थोड़ा हो रहा है और ये हम लोग का सिविलाइजेशन का वजह से ना थोड़ा सिविल होके मॉडर्न होना पड़ता है। इसलिए थोड़ा हम लोग का यहाँ पे भी लापाम बाबू को भी कुछ कुछ मॉडिफाइड होना पड़ता है, क्योंकि हमारा पूर्वजों ने माने हम लोग ऐसे कपड़ा भी पहना था और ऐसे ये वाला वेस्टर्न वाला कपड़ा नहीं पहना था। तो हम लोग का लोकल वाला वो अपना कॉटन से बनाया हुआ वो कपड़ा पहन पहन के हम लोग कुछ कुछ करता था। लेकिन अब आजकल तो वेस्टर्न वाला हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, इसलिए लापांग बाबू का भी थोड़ा मॉडिफाइड होना पड़ता है। और फिर भी हम लोग कोशिश हर दिन हर साल कर रहा है कि ये पहले जैसा करता था ऐसे ही हम लोग कल्चर को प्रिजर्व रखें। है। और सर आप अभी सब मिलके एक म्योको एक ऐसे फेस्टिवल है जहाँ से बाहर से भी आके इस ओकेज़न में सब मिलके आके यहाँ पे काम सब मिल बात के सब आता है। तो यहाँ पे म्योको रिलेटेड में ये लड़का के लिए उठा था, हमने सुना था। तो ये स्पेशली इस बाबू का फंक्शन क्या होता है इस फेस्टिवल में? ये बाबो जो हम लोग का लड़की का हिसाब से ये बाबो को लेके आता है, क्योंकि ये म्योको को शादी कराने के लिए बाबो को लेके आता है। म्योको ये बाबो जो है ना वो लड़की का रूप में है, जो आपका पूरा रूप देखने से ना तो आप पता नहीं भाषा में तो बता सकता है, लेकिन हमारा हिंदी में तो वो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हिंदी नहीं है। तो ये लड़की का रूप है। तो हम लोग ऐसा बिलीव है, विश्वास है कि तो बाबो अच्छा सुंदर वाला बाबो लाने से और ये हमारा बहू भी अच्छा वाला सुंदर वाला बहू आएगा इस बार म्योको में। ओके, थैंक यू। वीडियो बनाना है बनाने के लिए आप ये मोनोपोड का गया मोनोपोड कहाँ में रखा?
Gracias.